हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज हम देखेंगे नेशनल लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और अगर आप क्लेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और संविधान हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा अगर किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं तो वही पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं। चाहे आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एमपी सिविल जज, यूपी सिविल जज या आप कोई भी और एग्जाम एसएससी या किसी और का दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका चयन या चुनाव या क्या क्या उनकी प्रोसेस होती है, उनके मतलब चुनाव की या जो भी है। तो इलेक्टोरल कॉलेज इंडिया, द इलेक्टोरल कॉलेज एक बनता है जो जिसमें राज्यसभा के सदस्य रहते हैं और लोकसभा के सदस्य रहते हैं, वो मिलकर उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब वो चुनते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है हु इज़ द इनॉग्रल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे या पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह थे 1947 से लेकर 1964 तक यह प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आज टीचर्स डे है और आज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है। और क्वेश्चन यह भी आ जाता है कि किस वर्ष से यह मनाया जा रहा है, तो यह मनाया जा रहा है 1962 से, और उन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होते हैं यह क्वेश्चन काफ़ी बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सो दैट इज द राइट आंसर इज द सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वो भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका तो मैं बता चुका हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। नेक्स्ट देखते हैं हु इज़ द फेमस राइटर ऑफ इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के राइटर कौन हैं, तो डी बसु इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जिनका नाम है दुर्गादास बसु। तो डी बसु इसका राइट आंसर है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दिस फेमस कोट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एज। यह किसने कहा, काफ़ी फेमस कथन है और कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय पर ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, और यूनाइटेड किंगडम, ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन अभी यही माना जाता है। तो वहाँ के प्रथम मतलब उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लीमेंट एटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। क्लीमेंट एटली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट वाज द माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान क्या था, आपने सुना होगा। तो द माउंटबेटन प्लान वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लॉर्ड माउंटबेटन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सिख कम्युनिटी। तो यह एक एग्रीमेंट था जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग्स एंड सिख कम्युनिटी। नेक्स्ट है हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है हु इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ जज। नेक्स्ट है काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी बोरोड फ्रॉम विच नेशन। तो यह कनाडा से लिए गए क्वेश्चन आ जाता है। कनाडा की राजधानी क्या है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा इज द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री से, यह नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि कनाडा कहाँ पर स्थित है, वह अमेरिका का पड़ोसी है। नेक्स्ट है
द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम विच कंट्री। तो संविधान में जो सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया है वो किस देश से लिया गया है, तो वो लिया गया है ब्रिटेन से, जिसकी राजधानी लंदन है। नेक्स्ट है, बाय विच लेजिस्लेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट नेशन। तो इसका राइट आंसर है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। सबसे महत्वपूर्ण है एक यह है एक्ट। माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। नेक्स्ट है, करेंटली देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हाल ही में या अभी कितने मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, तो आपको बता दूं पहले एक राइट टू प्रॉपर्टी था, यह भी फंडामेंटल राइट्स था, 7 थे, यह हटा दिया गया था। क्वेश्चन आ जाता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा उसे हटाया गया था, तो उसे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था एक 1978 में, उससे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है लेकिन एक लीगल राइट है, यह एक लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन राइट उसे कर दिया लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, उसके बाद है राइट टू फ्रीडम, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं, और उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो टोटल 6 फंडामेंटल राइट से हो गए, मेनली हैं जी, बाकी छोटे छोटे राइट्स इनके अंदर समाहित रहते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वर इंस्पायर्ड बाय विच हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो फ्रांस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द यूनाइटेड स्टेट बिल ऑफ राइट्स, तो यूएसए के जो बिल ऑफ राइट्स थे उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, लेकिन भारत का संविधान विभिन्न देशों के संविधान को पढ़कर और देखकर प्रैक्टिकल वे में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भाई 26 नवंबर इज ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे और संविधान दिवस। यह डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, और काफ़ी एग्जामों में यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो संविधान दिवस तो मनाया जाता है 26 नवंबर को, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है क्यों 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे विच इज आल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर ईच ईयर टू कमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑन दिस डे इन 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया adopted the Constitution of India that come into effect on 26 January 1950. Government of India declared 26 November as Constitution Day on November 2015 on an occasion of Dr. B.R. Ambedkar's birth anniversary. तो नवंबर 2015 से इसे संविधान दिवस मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है, हु इज एम्पावर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में यह डिफाइंड है। यहाँ पर पूछा गया इसे कौन नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। अभी प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। रामनाथ कोविंद अभी प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले थे प्रणब मुखर्जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, और प्रणब मुखर्जी से पहले थी प्रतिभा पाटिल, और प्रतिभा पाटिल से पहले थे शायद APJ अब्दुल कलाम। तो यह भी कभी कभी सीक्वेंस बनाने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट है, हु इज द ओनली पर्सन होल्डिंग द राइट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, बाय विच प्रोसीजर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रोसेस चलती है और उसे इम्पीचमेंट कहते हैं। कई बार इंग्लिश के एग्जामों में घुमा के पूछ लिया जाता है कि द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ द रिमूवेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज कॉल्ड। तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड है, वो इम्पीचमेंट है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो इसे कहते हैं महाभियोग कहते हैं। और यह अभी काफ़ी चर्चा में था, अमेरिका के प्रेसिडेंट पर लगने वाला था। तो impeachment is the important word as far as law is concerned, so you have to understand that. So the next question is,
हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी यह हाल ही में चेंज हुए हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आ सकता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के पहले दादरा एंड नगर हवेली वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, तो इंग्लिश, फ्रांच, पुर्तगीज और अफगान। तो राइट आंसर है पुर्तगीज। पुर्तगीज आंसर, पुर्तगीज ही पुर्तगाली हैं। जी हाँ दोस्तों, पुर्तगीज ही पुर्तगाली हैं। और आप एक महान क्रिकेटर को जानते होंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। मुझे पता है आप जानते हो, मैंने एक क्वेश्चन में सॉल्व भी करवाया है। वो इंस्टाग्राम से सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं और वो पुर्तगाल के ही हैं। और पुर्तगाल की कैपिटल कई बार आ जाती है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली कैपिटलों में से एक है राजधानी। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। लिस्बन पुर्तगाल की कैपिटल है। और आपको एक बात बता दूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसी देश के हैं और अब वो युवेंटस में खेलने लगे हैं। पहले वो रियल मैड्रिड टीम में खेलते थे, यह भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अस्यूम्ड ऑफिस ऑन 26 जैन 1950। तो पहले कौन थे? तो ऑप्शन में है मेहर चंद महाजन, पतंजलि शास्त्री, हीरालाल जी कानिया या बी के मुखर्जी। तो राइट आंसर है हीरेलाल जी कानिया। यहाँ पर यह थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी उनका नाम हीरेलाल जी कानिया था, अब यहाँ पर हरीलाल लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल लेस डाउन द प्रोविजन फॉर अ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। सो द राइट आंसर है आर्टिकल 338। नेक्स्ट है विच कम्युनिटीज गेट्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर सेंट्रल सर्विसेज इन आर्टिकल 336। तो ऑप्शन में है सिख कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब shall be made by which constitutional institution। तो राइट आंसर है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 343, संविधान के आर्टिकल या अनुच्छेद 343 के अनुसार विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एंड सी, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइंस द पंचायती राज। पंचायती राज किस आर्टिकल में डिफाइंड है? तो 243। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स डिफाइन द म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 243। 243 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अगर आप क्लेट या एनलेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड एनेक्टेड इन विच लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है इंग्लिश। इंग्लिश में इसको ड्राफ्टेड और एनेक्टेड किया गया। तो इंग्लिश इज द राइट आंसर of this question। English is a right answer of this question। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज। तो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान लागू हुआ था, तो जब भारत का संविधान जब लागू हुआ था 1950 में, तो 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन अब अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। और यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन IAS का एग्जाम है, उसमें 2019 के एग्जाम में पूछा गया था इस शेड्यूल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कि जब पहली शेड्यूल जोड़ी गई तब उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949, जिसे हम संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे हैं 26 नवंबर को। ये वही 26 नवंबर है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू इफेक्ट ऑन। तो कब से इफेक्ट लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, लेकिन इसके कुछ आर्टिकल पहले से ही लागू हो गए थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक assuring its citizens of justice, equality and liberty and endeavors to promote fraternity among them। The words socialist and secular were added to the definition in the year। तो किस साल में यह जोड़े गए? यह जोड़े 42वां संशोधन हुआ था। यह इतना डीप में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन यह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 1976 में यह हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में थी।
नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और राइट फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन। तो 18 जुलाई 1947 इसका राइट आंसर है। 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश संसद द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। इतनी डीप में तो क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको करवा रहा हूँ कि अगर आ जाएं तो भी आप सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड पारसीज कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन है HP मोदी, फ्रैंक एंथनी, कन्हैयालाल मुंशी या जेम्स फ्रैंकलिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक एंथनी रिप्रेजेंटेड द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड द पारसीज वाज रिप्रेजेंटेड बाय HP मोदी। नेक्स्ट है हु रिप्रेजेंटेड पारसी कम्युनिटी। यह वही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हो गया है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है एडिटिंग या प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट है फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन इंडिया हु डिटरमाइन द सैलरीज एंड अलाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट बाय लॉ। यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो जो सैलरी और अलायंस रहती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है कि कितनी रहेगी। यह कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द पंचायती राज एंड अर्बन सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन वाज अकॉर्डेड। तो यह MPPSC UPSC लेवल का क्वेश्चन है, IAS लेवल का यह एग्जाम है, तो इंदिरा में पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें थोड़ा डाउट है, यहाँ पर नरसिम्हा राव आंसर दिया गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा चेक कर लें क्योंकि थोड़ा इसमें ईयर में डिफरेंस हो जाता है, जैसे 1990 और 1991 या 1992। तो इस प्रकार से इसका लेकिन राइट आंसर तो नरसिम्हा राव ही है, लेकिन आप थोड़ा इसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है इन इंडिया व्हेन बोथ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट happen to be vacant simultaneously, who will discharge the duties of the president। मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद अगर रिक्त हैं तो राष्ट्रपति कौन मतलब उसकी उस समय संभालेगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऐसा एक बार हुआ है, एक बार ऐसा हुआ था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यह संभालेंगे। तो शायद एक हिदायतुल्लाह जस्टिस थे, शायद उन्होंने चीफ जस्टिस थे संभाला था, मुझे क्लियर थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 16 मेंबर्स, बट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज 32 मेंबर्स। दिल्ली, सिक्किम, गोवा या पुडुचेरी। तो राइट आंसर है सिक्किम। सिक्किम इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिक्किम इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। तो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड यूनियन कैबिनेट। तो लोकसभा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है अंडर हुज डायरेक्ट सुपरविजन इज द लोकसभा सेक्रेटरीट। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर C, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। तो 12 को नॉमिनेट करता है, 12 राज्यसभा सदस्य को प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड करता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति 12 राज्यसभा सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। तो नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर या यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस। राइट आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और भी ऐसी टेस्ट दें जिससे कि आपका डेवलपमेंट हो, और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझे आशा है, और बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।